बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इस्लामियात के एक और सबक की खाके के साथ हम मौजूद हैं आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ की क्लास में। तो बेटा, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी किताब के बाब पंजुम का हिस्सा है, मशाहिरे इस्लाम जी। और हम जो पढ़ रहे हैं उस सबक का उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के रसूल थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बेटा, ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 80 पर मौजूद है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि आपके निसाब में शामिल इस सबक में हमें क्या क्या बताया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे। आपको पता है बेटा कि हमारा मज़हब इस्लाम है और हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत के लिए ना सिर्फ़ अपनी इल्हामी किताबें भेजी और कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हमारी राह हिदायत के लिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा और दीन को मुकम्मल फरमा दिया अल्लाह ताला ने, तो उससे पहले 1,24,000 पैगंबर हमारी हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने उतारे थे, ज़मीन पर भेजे थे, जो हम और आप में से ही थे। और अल्लाह ताला ने उन्हें इस तबलीग के लिए, रिसालत के लिए मखसूस किया था। तो हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो आइए देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम क्या सीखेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटा इराक़ में एक जगह है, एक इलाका है जिसका नाम है उर। उस इलाके में पैदा हुए और जब आप जिस दौर में पैदा हुए उस दौर में नमरूद की हुकूमत थी। नमरूद किसको कहते हैं? जैसे मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता है, उसी तरह इराक़ के बादशाह को उस दौर में नमरूद के नाम से पुकारा जाता था। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त जो है लोग गफलत का शिकार थे, मुख्तलिफ़ बुतों को पूजा करते थे और इनके जो वालिद थे उनका कारोबार भी क्या था? बुत बनाना जी। वो बुतों को बनाया करते थे। उनका नाम आज़र था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था बेटा? आज़र था। और वो बुत बनाया करते थे मिट्टी के, और वो बहुत माने हुए, कहना चाहिए, अपने फ़न में यकता थे। ऐसा उनके पास हुनर था और वो खूबसूरत बुत तराश करते और लोग उन बुतों को पूजा करते। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें शऊर आता रहा। और क्योंकि आपको पता है बेटा, जब अल्लाह ताला किसी भी शख्स को किसी काम के लिए मुंतखब कर लेते हैं तो उनकी जो सोच होती है, उनकी जो तरबियत होती है, उनकी जो रूहानियत होती है, वो दूसरे लोगों से फिर अलग होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के रसूल, पैगंबर थे, जो 1,24,000 पैगंबर अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमारी हिदायत के लिए भेजे, उनमें से एक हस्ती थे। तो आपको अपने वालिद का कारोबार पसंद नहीं था। कारोबार क्यों पसंद नहीं था? इसलिए कि वो बुत बनाते थे और लोग उनको अपना खुदा मान के उनकी इबादत किया करते थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि आप ये बुत क्यों बनाते हैं, और इस बुतों की पूजा करना तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो बहरहाल मौजूद था, इस्लाम के मानने वाले भी मौजूद थे उस वक्त। और जब वो ये बात कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला को, हमें तो इन खुदाओं को मानना नहीं चाहिए, अभी वो अल्लाह ताला की तबलीग नहीं कर रहे, वो बता नहीं रहे वहदत के बारे में, लेकिन वो बुतों की पूजा के ख़िलाफ़ होते हैं और अपने वालिद को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके वालिद बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार करते हैं और कहते हैं जो तुम्हारे बाप दादा ने अब तक करते आए हैं वही काम तुम्हें भी करना है, और उन पर वो सख्ती करते हैं। अब क्या होता है, एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद और पूरे गाँव के लोग, मेला लगता है उनका कोई बड़ा, वहाँ जाते हैं पूरे गाँव के लोग। अब जहाँ पर ये बुत रखे जाते थे, खाने काबा उस वक्त मौजूद था बेटा, और उस जगह पर बुतों को रख के ये लोग पूजा किया करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ जाते हैं और सारे बुतों को एक बड़ा सा हथौड़ा लेके तोड़ देते हैं जी। एक एक बुत को तोड़ देते हैं, लेकिन एक बड़े बुत को नहीं तोड़ते, और वो हथौड़ा, कुल्हाड़ा या जिस चीज़ को भी वो इस्तेमाल करते हैं वो उस बुत के हाथ पे लटका देते हैं। अब क्या होता है, सब वापस आते हैं मेले से और आकर अपनी इबादत गाह में वो देखने के लिए जब
دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ انہیں بت ٹوٹے ہوئے ملتے ہیں، وہ بڑے حیران پریشان ہوتے ہیں۔ اب پورے گاؤں میں رکا ہوا کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو سب کا شک جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور ان کے والد سے بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہ کیا ہوا، یہ بت کس نے توڑے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں تم کیسی بات کر رہے ہو، بت کبھی مٹی کے بول سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اچھا نہیں بول سکتے، تو پھر آپ ان کو پوچھتے کیوں ہیں؟ جب یہ اتنی سکت نہیں رکھتے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ آپ کو بتا سکیں، تو پھر یہ آپ کو کیا دیں گے؟ ایسے بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنی اس بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے یہ مثال دیتے ہیں، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ انہیں اور برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ نہ صرف برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، جس میں ان کے والد صاحب بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا اس بچے کو اب ہم جلتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے۔ اب آپ سوچئے، آگ میں اگر کسی انسان کو زندہ ڈال دیا جائے تو آگ کیا حشر کرتی ہے؟ لیکن یہ اللہ پاک کا معجزہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ وہ جلتی آگ کا معجزہ کیا ہے کہ جب جلتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ نبیوں کے لیے، پیغمبروں کے لیے اللہ پاک کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور وہ آرام سے اس کے اندر موجود رہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ان کی قوم کے افراد۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اور وقت گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرماتے ہیں تو وہ اس وقت تک ان کی شادی ہو چکی ہے، اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے بیٹا، ان کا نام ہے حضرت بی بی سارہ، ٹھیک ہے، اور ان کے بھانجے کے ساتھ جو کہ حضرت لوط علیہ السلام ہوتے ہیں، اور وہ بھی جا کے اللہ کے آگے نبی بنیں گے، پیغمبر بنیں گے، ان کے ساتھ وہ ہجرت کرتے ہیں اور اس جگہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب ہجرت کر کے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام لینا تھا۔ خانہ کعبہ تو موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مقام موجود تھا، لیکن اس کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اولاد میں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ایک پیغمبر گزرے ہیں، اور آپ کی ہی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو بیٹا، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے، اور انہیں ذبیح اللہ کا لقب ملا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن خواب آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور یہ خواب ان کو 3 دن مستقل آتا ہے، متواتر آتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ خود بھی آگے جا کے پیغمبر بننے والے ہیں، وہ بھی نیک سیرت ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا جان اگر یہ اللہ کی طرف سے آپ کو خواب آ رہا ہے تو میں تیار ہوں۔ اور یہ دونوں باپ بیٹے جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے بابا سے فرماتے ہیں بابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے اور میرے ہاتھ باندھ دیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں آپ کو رحم آ جائے اور آپ اللہ کی راہ میں مجھے قربان کرنے سے رہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ کا معجزہ رونما ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک ہٹا کے ان کی جگہ ایک دمبا لے آتے ہیں، اور وہ دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے قربان ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو آپ نے دیکھا ہم عید الاضحیٰ پہ جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں، قربانی دیتے ہیں جانوروں کی، تو ہم یہ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں بیٹا، اور آپ نے دیکھا آپ کو کتنا مزہ آتا ہے نا، آپ ان جانوروں سے پیار کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی قربانی قبول فرمائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے آپ کو بتایا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، ان کے اولاد میں سے حضرت اسماعیل بھی پیغمبر تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ہم بت شکن کا نام بھی دیں گے، جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا اور جنہوں نے ان حالات میں کہ والد خود بت بنا رہے ہیں
उन बुतों की पूजा से लोगों को रोका था, इबादत करने से रोका था और अल्लाह की इबादत की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ और उनका तौहीद का इकरार करने के लिए कहा था। ठीक है बेटा, तो एक दफ़ा हम इसका इयादा करते हैं। चलिए बेटा, आज हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। आप इराक़ के शहर उर में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम आज़र था जो बुत बनाया करते थे और उन बुतों की लोग पूजा किया करते थे और उनके वालिद आज़र उस बुतखाने के इंचार्ज थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों को नहीं मानते थे, बल्कि आप अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते थे और लोगों को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि लोगों को बताएं कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह पाक ने उन्हें मौका फराहम किया कि उस शहर के तमाम लोग एक मेले में गए और पूरा शहर जब खाली हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में गए और उन्होंने एक एक करके छोटे छोटे तमाम बुत तोड़ दिए और बड़े बुत के हाथ में उन्होंने कुल्हाड़ा लटका दिया और लोगों के आने का इंतज़ार करने लगे। जब लोग वहाँ से वापस आए और उन्होंने उनसे सवाल किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़े बुत से पूछो, मुझे तो कुछ नहीं पता। लोगों ने कहा, वो कैसे बता सकता है? और लोग बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन बुत परस्ती पे अड़े रहे और उन्हें जलती आग में डाल दिया। अल्लाह के हुक्म से वो आग उनके लिए सलामती वाली आग हो गई और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सलामती के बाद दोबारा तौहीद की तबलीग को जारी रखते हैं और जब उनकी वतन में उनकी मुखालफत बढ़ जाती है तो वो अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ शाम की तरफ हिजरत करके फ़लस्तीन में मुकीम हो जाते हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी आपकी औलादों में से हैं और इन्हीं की औलाद में से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपको याद होगा कि ईद उल अज़हा के मौके पर हम जो कुर्बानी करते हैं वो सुन्नत इब्राहीमी ही अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से खाने काबा की तामीर का हुक्म भी हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाने काबा की तामीर भी फरमाई थी। प्यारे बच्चों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की इशाअत के सिलसिले में बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त की और सब्र किया। इसी तरह हमें भी चाहिए कि दीन इस्लाम के लिए आने वाली तकलीफ़ पर सब्र करें ताकि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। आमीन। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से बहुत सबक हासिल किया और हमने ये अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की मोहब्बत का इकरार उनसे सीखा और हमने जो है अंबिया किराम के जो हम किस्से आपको सुनाते हैं, पढ़ के बताते हैं और ये तमाम वाक़यात कुरान पाक में मौजूद हैं बेटा। तो हम इसलिए सुनाते हैं कि आपको पता चले कि अल्लाह पाक हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं और हमें किस तरह से उन्होंने राह हिदायत पहुँचाई। अब आपका और हमारा फ़र्ज़ क्या है कि अल्लाह के बताए हुए फरमान पर हम चलें, नेकी के और सीधे रास्ते पे चलें और कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा हों बेटा। तो अल्लाह पाक आपकी और हमारी आसानी फरमाए और हमें नेकी और सच्चाई के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इस सबक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में लिखनी है बेटा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए सबके खाके के साथ मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।